हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पर्सनली 9.2 पढ़ा रहे हैं। तो इसके पहले कुछ क्वेश्चन बता चुके थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 तक हम अच्छे से बता चुके थे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। ये देखते हैं कैसा क्वेश्चन। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योग के बराबर हो तो प्रथम p प्लस q पदों का योगफल, यानी कह रहा समांतर प्रथम p पदों का योगफल और प्रथम q पदों के योगफल के बराबर है तो p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात है। तो आइए इस क्वेश्चन को ज्ञात करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो जैसे इसमें कह रहा वैसे आप कर दीजिए, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये फंस रही है कि इसमें प्रथम पद नहीं दिया गया। तो आपको ऐसे मानना पड़ेगा, जो चीज़ ना मालूम हो तो उसको आप क्या करें, सदैव मान लीजिए। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 था। तो मान लीजिए कि माना प्रथम पद बराबर ए हो जाएगा, और फिर दूसरा क्या होगा, प्रथम पद ए हो गया। और इसके बाद बताइए, अगर हमें सार्व अंतर ज्ञात करना है तो सार्व अंतर क्या होगा, सार्व अंतर बराबर डी। ये दो वैल्यू हमें पता चल गई कि प्रथम पद हमारा क्या है, ए है, और सार्वांतर कितना है, डी है। तो दोनों वैल्यू हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, जैसे कहा गया वैसे कर दीजिए। कहेगा प्रथम p पदों का योग, यही कहा कि प्रथम p पदों का योग बराबर कह रहा है कि प्रथम q पदों के योग आपस में बराबर है। तो आपने फार्मूला जो पढ़ा था n पदों का योग फार्मूला लगाई थी, ये कितना p/2 हो जाएगा। 2a n/2 होता है ना, तो p के स्थान पे p बाई, या ऐसे लिख सकते हैं sp बटे कितना sq होगा। तो अगर फार्मूला हो p/2 फिर 2a फिर प्लस p-1 इंटू डी, और इधर आइए ये हो जाएगा q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी। ये आपने फार्मूला पढ़ा था। दोनों तरफ हमने n पदों का योगफल का फार्मूला लगा दिया। 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर p बचा 2a प्लस p-1 इंटू डी हो जाएगा। और आगे बढ़िए, यहाँ पर q बचा तो 2a प्लस q-1 इंटू डी। अब आप क्या करिए, p से अंदर गुणा कराओ, तो ये कितना 2ap, इससे इसको गुणा कराएंगे p-1 इंटू डी। यहाँ से गुणा कराओ 2aq, और अंदर गुणा कराइए तो q-1 इंटू डी, ये इतना हो जाएगा। अब हम a वाले को एक साथ कर ले, इसको इधर कर लो। तो जब इसको इधर कर लोगे तो ये कितना 2ap माइनस 2aq, और इसको उधर लेके जाओ तो ये माइनस हो जाएगा p-1 इंटू डी, और प्लस q-1 इंटू डी हो जाएगा। अब आप क्या करो, इसमें देखो 2a कॉमन है, तो हमने 2a कॉमन ले लिया, तो p-q आ गया। यहाँ देखो गुणा कराओ -p², इसको इसके गुणा कराएंगे तो -p, और d कॉमन है, तो इन दोनों में हमने क्या कर लिया, d कॉमन ले लिया, तो q से q² हो जाएगा और -q, और हमने क्या कर d कॉमन ले लिया। अब आप देखो इनके साथ पेयर बनाओ, ये वाली वैल्यू इसके साथ करो तो ये 2a होगा और p-q हो जाएगा। और आप देखो अगर इनको इसके साथ कर दें -p² प्लस q², फिर प्लस p-q, और हमने बड़ा ब्रैकेट लगा के ये d लिख दिया। तो अब देखिए 2a होगा p-q, देखो a² माइनस b² का फार्मूला लगा दो, क्योंकि ये माइनस है तो देखो यहाँ माइनस है, तो यह ध्यान देना, ऐसे भी लिख सकते हैं इनको, या माइनस इसमें कॉमन भी ले सकते हैं। अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो p² और -q² हो जाएगा, और फिर प्लस p-q होगा, और इंटू कितना d। अब a² माइनस b² का फार्मूला लगाओ, 2a p-q हो गया। यहाँ फार्मूला लगाए तो ये माइनस हो जाएगा p-q, और फिर p+q, फिर प्लस p-q इंटू कितना d हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद। अब दोनों ब्रैकेट में देखो कॉमन हो गया, तो ये हो गया 2a p-q बराबर p-q हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास कितना -p+q, और यहाँ पे पूरा कॉमन हो गया +1 इंटू डी बचा। अब ध्यान से देखिए ये वैल्यू इससे कट गया, तो हम लिख सकते हैं 2a बराबर कितना, अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं ऐसे p+q -1 इंटू डी, ये 2a बराबर, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। फिर कह रहा प्रथम p+q पदों का योगफल, तो हमें बताइए कि प्रथम क्या होगा, प्रथम p+q पदों का योगफल,
ये पूछ रहा है इसका योगफल कितना होगा, तो हम इसको क्या एस पी प्लस क्यू हो जाएगा। तो n के स्थान पे p प्लस क्यू, तो n/2 होता है p प्लस क्यू बाई 2, 2a प्लस n के स्थान पे p माइनस p प्लस क्यू रखना, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब आप देखिए 2a बराबर कितनी वैल्यू ये है, तो रख दीजिए p प्लस क्यू बाई 2 और 2a बराबर माइनस p प्लस क्यू माइनस 1, अगर आप इसमें ब्रैकेट खोल दो इंटू डी, और ये फिर प्लस कितना p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, क्योंकि ये जब वैल्यू ले लिया तो ये माइनस 1 हो गया था, तो हमने ये रख दिया इसके a के स्थान पे, यानी 2a का मान रख दिया। 2a का मान रखने पर जब आप 2a का मान रखेंगे तो बताइए ये कटने पर ये पूरा प्लस है ये पूरा माइनस है, तो कट गया, तो p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 0, अगर गुणा करा दोगे तो इसका आंसर कितना है 0 आ जाएगा। तो बस ऐसे ही हमें सॉल्व करना था, थोड़ा सा बड़ा था लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पी क्यू आर पदों का योगफल। देखो कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पी क्यू आर पदों का योगफल ए बी सी है, तो सिद्ध कीजिए ए बाई पी ब्रैकेट पे क्यू माइनस आर, बी बाई क्यू, आर माइनस पी, सी बाई आर, पी माइनस ए बराबर 0। तो आइए क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है तो लेकिन लगाते हैं, बहुत आसान से कैसे लगाते हैं आइए सीखते हैं और फिर अच्छे से लगाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है पहले लिख लेते हैं। कह रहा है पी क्यू पदों का योगफल कितना है, ए बी सी है, यानी कह रहा है एस पी बराबर कितना ए है, और एस क्यू बराबर अगर निकालते हैं तो बी आ जाता है, और एस सी एस आर बराबर निकालते हैं सी है। ऐसे इसमें कह रहा है कि अगर हम सबके पदों का योगफल निकालते हैं तो इतना आता है। तो चलिए इसमें सबसे पहले ऐसे का फार्मूला क्रम से लगाते हुए चले जाइए। आपने एस एन बराबर पढ़ा था, तो ये कितना p बाई 2, और a यहाँ पे स्मॉल है इसलिए कैपिटल A लेते चले जाइए, तो ये हो जाएगा 2a, a के स्थान पे कैपिटल A, और ये हो जाएगा p माइनस 1 इंटू डी और बराबर a। ये हो गया, और फिर अगर हम इसको इधर भेज दें तो ये कितना हो जाएगा, तो देखो 1/2 होगा, ये 2a p माइनस 1 इंटू डी बराबर a बाई पी लिख सकते हैं। ये गुणे में इस तरफ आएगा p में, अगर आप इसको 2 से अंदर भाग करा दो तो 2 से 2 कट जाएगा, a प्लस p माइनस 1/2 इंटू डी बराबर कितना a बाई पी निकल के आ गया। a बाई क्या निकल गया p। सेम ऐसे निकालो, ये हो जाएगा q बाई 2, 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर b। q को उधर ले जाओ 2 से गुणा करा दो, तो ये कितना 1/2 इंटू 2a, और प्लस हो जाएगा q माइनस 1/2 और इंटू डी, और b बाई क्या हो जाए q हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गए, a प्लस q माइनस 1 और बाई 2 इंटू डी, और b बाई क्या आ गया q आ गया। ऐसे फिर हमारे पास क्या एस आर लिखा हुआ है, तो r/2 होगा, फिर लिख सकते हैं 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या c होगा। r को उधर ले जाओ और 2 से इसको गुणा करा दो तो a हो जाएगा, 2 से यहाँ से गुणा कराएंगे तो r माइनस 1/2 इंटू डी, और c बाई कितना r आ जाएगा। ये सारी वैल्यू अब ऐसे हमने लिख दिया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिए गए उसको लिख लिया। हमें क्या करना था, क्योंकि ये वैल्यू हमने इसलिए निकाला क्योंकि मेरे बहुत काम किए। हमें जैसे वैल्यू दिया गया हमें क्या सिद्ध करना है, हमें यही सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि a बाई पी, और फिर लिखा हुआ है q माइनस आर, फिर प्लस b बाई क्यू, r माइनस पी प्लस c बाई आर, p माइनस ए बराबर 0। अब आपने देखा हमने ये वैल्यू इसीलिए निकाला क्योंकि a बाई पी लिखा हुआ है। जब a बाई पी लिखा हुआ है तो आप अभी निकालोगे बहुत आसानी से 0 आ जाएगा। अब ये क्या कर दीजिए a बाई पी कामा b बाई क्यू c बाई आर का मान रखने पर, यहीं पे जब रख देंगे तो आसानी से क्या हो जाए आंसर बन जाएगा। तो आइए हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को इसी में पुट करते हैं जैसे हमने जो जो ज्ञात किया। तो जैसे हम वैल्यू ज्ञात किए वैसे रखते चले जाएंगे तो आसानी से जो होगा मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलो देखो यहाँ पे वैल्यू रखो, तो a बाई पी की वैल्यू कितना है, a है
ऐसे लिखते चलते a है और फिर प्लस p-1/2 इंटू डी, ये था। और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, q माइनस आर हो गया। फिर प्लस b/q है, तो b/q की वैल्यू कितना है, a और प्लस q-1/2 इंटू डी, और इसके बाद ब्रैकेट में r माइनस p हो गया। इस साइड जीरो लाना है तो चाहे LHS में हमने रख दिया। फिर प्लस c/r है, तो c/r की वैल्यू लिखा था a प्लस r-1/2 इंटू डी, और यहाँ पे क्या लिखा p-a, तो हमने लिख दिया p-a। अभी पेपर हटा देते हैं। अब आप क्या करो, इसी सारी वैल्यू को क्या कर दीजिए, गुणा करा दीजिए। अगर इसको इधर गुणा कराओ तो a क्या हो जाए, a q-r हो जाएगा। इससे गुणा कराएंगे तो प्लस क्या होगा, p-1 और q-r/2 इंटू डी हो जाएगा। इसको इससे गुणा कराओ, a होगा r-p हो जाएगा, फिर q-1 r-p और इसका /2 होगा पूरे का, और इंटू कितना, d हो गया। फिर p q से इसमें गुणा कराइए, p a से है, सॉरी नहीं p-q, हाँ p-q है, ये p-q है। अगर p-q-r r-p p-q है वो, यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा जो क्वेश्चन में यहाँ a लिखा हुआ है, अगर a कर दोगे तो गलत हो जाए। ये क्या है, q है। क्वेश्चन में हम स्प्रिंट है तो वो क्या है, मेरा q है। अब हम क्या करते हैं, इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ तक रख दिया, p-q से गुणा कराओ, a हो जाएगा p-q, फिर प्लस r-1 और p-q/2 इंटू डी। देखो ये वाला पद, ये वाला पद, ये वाला पद एक साथ करके a सब में मिल रहा है, a इसमें मिल रहा है, a इसमें मिल रहा है, a इसमें कॉमन ले लो। अगर a कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, q-r बचा। यहाँ पर देखो कितना, r-p बचा। यहाँ पर क्या बचा, p-q बचा। ये हो गया। इसमें देखो d यहाँ पे है और d यहाँ पे भी है और लास्ट में भी d है, तो हम d कॉमन ले लो और क्या बचा, p-1 और q-r/2। यहाँ पे बचा q-1 r-p/2 बचा। यहाँ पे देखो r-1 और p-q/2। अब ब्रैकेट खोलिए और सबको तुरंत गुणा कराओगे तो जीरो आ जाए। a लिख दीजिए जब q-r होगा और प्लस r-p और प्लस p-q। तो आप देखो अगर गुणा कराओगे तो ये जीरो हो जाए, कट जाएगा, ये इससे कट गया, ये q r से r कट गया और p से p कट गया, तो ये जीरो आ गया। तो यहाँ d/2 ऐसे लिख सकते हैं। अब आप इसको गुणा कराओ, p से q में गुणा कराएंगे तो pq हो जाएगा और p से r में गुणा कराएंगे pr हो जाएगा। -1 से q में गुणा कराएंगे -q, माइनस माइनस प्लस कितना r। q से r में गुणा कराओ तो ये qr होगा और q से p में गुणा कराएंगे -pq हो जाएगा। -1 से r में गुणा -1 और माइनस माइनस प्लस p हो जाएगा। फिर r से गुणा करो, r से p में गुणा कराएंगे तो pr होगा। r से q में गुणा कराएंगे तो ये क्या है, माइनस है, तो माइनस क्या होगा, qr होगा। फिर -1 p से गुणा कराओ तो -p और माइनस माइनस प्लस q और बटे 2 आगे लिखिए। अब देखो जो जो वैल्यू कटती है काट दो। ये pq है माइनस, ये प्लस हो गया, कट गया। pr माइनस है, ये प्लस है, ये कट गया। ये r पॉजिटिव है, ये r निगेटिव है, ये इससे कट गया। ये यहाँ पे q है, यहाँ पे ये -q है, ये +q हो गया। qr पॉजिटिव है, ये माइनस है, और ये +q, ये -q। देखो सारी वैल्यू कट गई तो यहाँ a गुणे कितना, 0 बचा, और d/2 गुणे 0 बराबर कितना, 0, या RHS होगा। तो ऐसे हमें क्या करना था, क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो हमने आसानी से आपको बता दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं अगला। देखो अगला क्वेश्चन 12 नंबर है। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के m तथा n पदों का योगफल m² + n, तो दर्शाइए कि mवें पद और nवें पद का अनुपात 2m-1 अनुपात 2n-1। तो आइए ये भी प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले जो जैसे दिया गया वैसे आप लिख लीजिए। कह रहा किसी समांतर श्रेणी के m पदों का योगफल, तो क्वेश्चन नंबर कितना है, 12 है। लिखा हुआ है m पदों का योगफल, इसको क्या लिखेंगे, LCM लिखेंगे, और बटे फिर कह रहा है कि n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, इसको क्या LCM लिखेंगे।
बराबर क्या कह रहा है, इसका अनुपात जो आ रहा है इसमें एम स्क्वायर बाई कितना एन स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। अब आप देखिए तो इसका एस एम का फार्मूला बताए थे, तो यम क्या यन के स्थान पे एम है तो ये एम बाई टू और 2a होगा और प्लस m माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। और आगे बढ़िए, फिर ये होगा n बाई टू होगा, 2a प्लस एक ही श्रेणी है इसलिए a1 a2 नहीं लिखा जाएगा, और n माइनस वन इंटू डी, और ये होगा m स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। चलिए अब देखिए 2 से 2 कट गया, अगर आप देखो यहाँ m स्क्वायर, ये इससे एक m कट गया, यहाँ n है तो एक n कट गया, तो हमारे पास कितना बचा 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी, और हमें निकालना है 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर m बाई एन बचा। अब आपको क्या करना है, कह रहा है इसके mवें और nवें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया था an बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हमें यहाँ पर ये लाना है, तो हम ऐसा क्या करें, ये 2 कट जाए तो 2 अगर कॉमन ले लो तो यहाँ 2 कॉमन a हो जाएगा, अगर यहाँ कुछ नहीं है 2 में तो ये लिख सकते हैं m माइनस वन बाई टू इंटू डी, और इधर भी हर में क्या कर दे 2 कॉमन ले लीजिए तो a प्लस एन माइनस वन बाई टू इंटू डी बराबर कितना m बाई एन हो जाए। देखो 2 से 2 कट गया, जब 2 से 2 कट गया जो बचा उसको लिख लो a प्लस एम माइनस वन बाई टू इंटू डी, और निकालेंगे a प्लस एन माइनस वन बाई टू इंटू डी बराबर क्या m, और ये हो जाएगा बटे n। अब इसमें एक कंडीशन हमें करना पड़ेगा, m के बराबर m बराबर 2m माइनस वन तथा n बराबर 2n माइनस वन रखने पर, यही हमें करना है। तो जब रखेंगे तो अभी ये बराबर आ जाए ये m पद, चलो इसमें रखो दोनों साइड में a प्लस 2m माइनस वन और माइनस वन और बाई टू, ये m के स्थान पे रखा और इंटू डी, और इधर भी रखेंगे 2m माइनस वन, और नीचे भी इसमें रखो, यहाँ n के स्थान पे रखो a प्लस 2n माइनस वन बाई टू हो जाएगा। जब इसमें रखेंगे बटे में तो कितना 2n माइनस वन। अब आप इसको आगे सॉल्व करो, जैसे ही आगे सॉल्व करोगे तुरंत जस्ट आपका आंसर आ जाए। a प्लस एक एक जोड़ो कितना हो जाएगा 2, तो 2m माइनस टू और बाई टू इंटू डी, और एक एक जोड़ेंगे तो माइनस 2 a प्लस 2n माइनस टू और बाई टू बराबर कितना 2m माइनस वन और 2n माइनस वन हो जाएगा। अब आप देखिए इसमें 2 कॉमन लेके काट सकते हैं कि नहीं, a प्लस 2 कॉमन ले लें और ये हो जाएगा m माइनस वन बाई टू इंटू डी, और इधर भी आएंगे तो लिख सकते हैं a प्लस टू n माइनस वन बाई टू इंटू डी, और इसको ऐसे लिख दीजिए 2m माइनस वन, राइट साइड आ गया, बस इसको 2 से 2 कट गया, ये इससे कट गया, यहाँ पे ये 2 कट गया। जब 2 2 कट गया तो हमें इसके आगे क्या करना है, आंसर दिखाना है। तो इनके लिए क्या बचा a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और ये क्या बचा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 2m माइनस वन और 2n माइनस वन। यही हमारा क्या है, अगर आप ज्ञात करो n के स्थान पे m है तो ये क्या है m है am है, और ये क्या है an है, तो हमारा ये प्रूव्ड हो गया। तो ये क्वेश्चन हमें प्रूव्ड करना कह रहा था, इतना होगा तो हमने अच्छे से दिखा दिया। तो यहीं तक रखें, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन 13 नंबर है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलते हैं। बस यहाँ तक आगे आप सॉल्व कीजिए, सारा क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, हाँ सर नहीं सॉल्व कर पाए तो आपको बता देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं हो। क्लास 12th में जाओगे तो फिर आपको हम जल्द से जल्द क्लास 12 का भी स्टार्ट कर देंगे, यानी अप्रैल से मार्च के लास्ट से मार्च से आपका स्टार्ट कर देंगे कि इसमें, ताकि आप अच्छे से पढ़ते रहे, आपको कोई दिक्कत ना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।